बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। इसे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी कहते हैं, इसे राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस भी कहते हैं। ये दो टाइप का होता है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। आज हम पढ़ेंगे राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। जो आपका चैप्टर 4 है पाकिस्तान पीनल कोड का, वो डील करता है जनरल एक्सेप्शंस को। वो हमने अच्छे तरीके से सेक्शन 76 से लेकर सेक्शन 95 तक पढ़ ली हैं और उसी जनरल एक्सेप्शंस का ये एक सब चैप्टर है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। ये शुरू होता है सेक्शन 96 से लेकर सेक्शन 106 तक। इसमें बॉडी और प्रॉपर्टी दोनों आ जाते हैं। आज हम स्पेसिफिकली राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी पढ़ेंगे। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले सेक्शन आता है सेक्शन 96। सेक्शन 96 के मुताबिक कि थिंग्स विच डन इन प्राइवेट डिफेंस आर नॉट एन ऑफेंस, कि जो चीज़ें, जो काम आप प्राइवेट डिफेंस में करते हो, अगरचे अदरवाइज़ वो ऑफेंस हो सकता है, लेकिन चूंकि आपने वो प्राइवेट डिफेंस में किए हैं तो वो ऑफेंस नहीं होगा। सिंपली सेक्शन 96 इतना बताता है। उसके बाद सेक्शन 97 कहता है कि एवरी पर्सन हैज़ अ राइट, दो चीज़ों का राइट हर बंदे के पास है, टू डिफेंड हिज ओन बॉडी। अपनी जान तो बचाना फ़र्ज़ है ना, कि हर बंदे के पास ये राइट है कि वो अपनी जान बचाए, और उसके बाद उसके पास ये भी राइट है कि वो बॉडी ऑफ एनी अदर पर्सन, कि किसी और की बॉडी को भी अगर कोई हार्म पहुंचाना चाह रहा है तो उसके पास ये राइट है कि उसकी बॉडी को भी वो बचा सकता है। बट इसमें एक चीज़ उन्होंने बताई है कि एक चीज़ को माइंड में रखना है, उसके बाद आपके पास ये राइट है कि आप अपनी बॉडी को या किसी दूसरे पर्सन की बॉडी को बचा सकते हैं इन द केस ऑफ सेल्फ डिफेंस। वो क्या चीज़ है? वो है रिस्ट्रिक्शंस ऑफ सेक्शन 99। सेक्शन 99 में कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं कि जिनके खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस, जिन एक्ट्स के खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं बनता, उनके अलावा अगर कोई आपकी बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है या किसी और की बॉडी को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है, उसके खिलाफ आपको ये राइट हासिल है कि आप अपने प्राइवेट डिफेंस में उसके साथ ऐसा ही मामला कर सकते हैं कि वो आपकी बॉडी को नुकसान ना पहुंचाए। सेक्शन 99 में क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं, ये आगे चल के उनको भी डिस्कस करते हैं। आगे आता है सेक्शन 98। अब हमें ये बताया जा रहा है कि अगर आपकी बॉडी के खिलाफ कोई ऑफेंस करने जा रहा है, जो ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी हैं वो क्या हो सकते हैं? वो हैं आपकी बॉडी के अगेंस्ट आपका मर्डर हो सकता है, आपको ग्रीवियस हर्ट पहुंचाया जा सकता है, किडनैपिंग या एब्डक्शन हो सकती है, रॉन्गफुली कन्फाइनमेंट हो सकती है, रेप हो सकता है, आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये ऐसे ऑफेंसेस हैं जो आपकी बॉडी के अगेंस्ट हैं, इनको आप ऑफेंस कहेंगे। लेकिन अगर एक पागल बंदा, अनसाउंड माइंड वाला बंदा, अगर एक ऐसा बंदा जिसको ज़बरदस्ती शराब पिला दी गई हो, इंटॉक्सिकेटेड, जो कि जनरल एक्सेप्शंस में आते हैं, जब वो कोई ऐसा ऑफेंस करेंगे तो उसको तो ऑफेंस ही नहीं कहा जाता। तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए सेक्शन 98 इंक्लूड किया गया कि अगर कोई बंदा ऐसी हालत में है जो मैच्योरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग उसमें नहीं है कि वो फैक्ट्स को समझ सके, या वो अनसाउंड माइंड का है, या वो इंटॉक्सिकेटेड है, और या किसी मिसकंसेप्शंस के तहत आप पे वो अटैक कर रहा है, तो ऐसी सूरत में भी आपके पास सेल्फ डिफेंस का राइट हासिल है। क्यों? क्योंकि
ये सेक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया कि चूंकि वो जो काम करेगा वो ऑफेंस नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको अपनी बॉडी को बचाना है, तो अपनी बॉडी को बचाने का जो राइट है वो आपके पास उसके अगेंस्ट भी मौजूद है। फॉर एग्जांपल, एक पागल बंदा आप पे चाकू से हमला कर देता है, तो ऐसी सूरत में क्या होगा, आपने तो अपनी बॉडी को बचाना है, लेकिन उसका जो एक्ट है वो ऑफेंस नहीं है। आपको फिर भी राइट हासिल है कि आप अपनी बॉडी को बचाने के लिए उसको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये सेक्शन इसलिए इंक्लूड किया गया। आगे चलते हैं सेक्शन 99 की तरफ। सेक्शन 99 में कुछ ऐसे एक्ट बताए गए हैं कि जिनके अगेंस्ट आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हासिल नहीं है। उसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो आता है हाँ, उसमें सबसे पहला जो एक्ट है वो ये है कि अगर किसी डेथ का एप्रीहेंशन नहीं है या ग्रीवियस हर्ट का एप्रीहेंशन नहीं है और वो जो एक्ट हो रहा है वो एक पब्लिक ऑफिसर कर रहा है अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस एंड विद गुड फेथ, उसका गुड फेथ होना ज़रूरी है, उसका अंडर द कलर ऑफ ऑफिस होना ज़रूरी है और उसका पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। यानी कि अगर कोई पब्लिक सर्वेंट ऐसा काम कर रहा है जो अदरवाइज एक ऑफेंस हो सकता है, लेकिन वो गुड फेथ पे कर रहा है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है, तो ऐसी सूरत में आपको उसके खिलाफ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी हासिल नहीं है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक इंस्पेक्टर है वो आपको अरेस्ट करने आया है एंड उसका ये जो फेथ है वो गुड फेथ में आया है, वो कोई मतलब है कि अपने अंदर मैलाफाइड रख के नहीं आया, उसके पास ऑर्डर्स मौजूद हैं और वो आपको अरेस्ट करने आया है, तो क्या है, आपको उसके खिलाफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। अब इसमें जो सेकंड बात वो बताता है कि अंडर द डायरेक्शन ऑफ सच पब्लिक सर्वेंट, कि एक तो वो पब्लिक सर्वेंट खुद आपको गिरफ्तार कर रहा है। होता ये है कि समटाइम्स जो पब्लिक सर्वेंट है वो किसी प्राइवेट पर्सन को कहता है कि भाई उसको पकड़ो, तो प्राइवेट पर्सन जाके उसको पकड़ लेता है। दिस इज़ इन द लॉ, इन द प्रोसीजरल लॉ, कि ये उनको ऑथराइज है। पब्लिक जो नॉर्मल पर्सन है वो भी किसी ऐसे बंदे को पकड़ सकता है जो कि कानून को मतलूब हो। अब अगर वो किसी दूसरे बंदे को कहता है, यानी कि डायरेक्शन देता है कि जाओ पकड़ो, तो ऐसी सूरत में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है और ये उसकी डायरेक्शन भी गुड फेथ में होनी चाहिए, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस होनी चाहिए और उसका पब्लिक सर्वेंट होना ज़रूरी है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ इसमें बताता है कि वहाँ पे भी आपको सेल्फ डिफेंस हासिल नहीं है जहाँ पे आपके पास टाइम है कि आप रिकोर्स कर सकते हैं पब्लिक अथॉरिटीज़ को, कि आपके पास इतना टाइम, एनफ टाइम मौजूद है कि आप अथॉरिटीज़ को रेस्क्यू ले सकते हैं। तो ऐसी सूरत में भी आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी हासिल नहीं है। इसकी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक बंदा आप पे हमला करता है, उसके पास फॉर एग्जांपल चाकू है या पिस्टल है, उसने आप पे हमला किया, किसी दूसरे बंदे ने उसको पकड़ लिया, उसका पिस्तौल या चाकू छीन लिया और आप क्या करते हैं, आप अपना पिस्तौल निकालते हैं और उसको गोली मार देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हुआ, जब उसको बंदों ने पकड़ लिया, देन उसका पिस्तौल भी छीन लिया, उसका चाकू भी छीन लिया, देन यू हैव द टाइम, आपके पास टाइम है, आप पुलिस को कॉल करें, आप सिक्योरिटी वालों के पास जाएं और पुलिस को बताएं कि फलां बंदा मेरे पे हमला कर रहा था। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, टाइम मौजूद है। तो ऐसी सूरत में भी आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो नहीं होगा जब आपके पास टाइम मौजूद हो। इसमें एक वो आगे एक्सटेंट बताता है। एक्सटेंट ये बताता है कि जहाँ पे आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस आपको हासिल है वहाँ पे आप रिक्वायर्ड से ज़्यादा हार्म नहीं पहुँचा सकते। मतलब क्या हुआ, कोई बंदा किसी को किडनैप कर रहा है, आप गए, आपने उस बच्चे को छुड़वा लिया और उसके बाद
आपने उसको गोली मार दी। तो मतलब आपने क्या किया, आपने एक्सटेंट से ज़्यादा काम कर दिया। आपका मकसद सिर्फ ये होना चाहिए था कि आप उस बच्चे को बचाते और उसको पकड़ लेते। आपने उस बच्चे को तो बचा लिया, लेकिन आपने उसको ज़्यादा हार्म पहुंचा दिया। तो मोर देन रिक्वायर्ड हार्म भी आप नहीं पहुंचा सकते इन द केस ऑफ जब आप अपना सेल्फ डिफेंस कर रहे हो। इसकी जो एक्सप्लेनेशन है सेक्शन 99 की, वो एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो ये बताती है कि जो पब्लिक सर्वेंट वाला जो मैंने बताया था कि पब्लिक सर्वेंट अगर कोई एक्ट करता है तो उसके खिलाफ आपको राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन में वो बताता है कि जो पब्लिक सर्वेंट है उसके बारे में जो बंदा है जिसको वो अरेस्ट करने आ रहा है या कर रहा है, उस बंदे को पता होना चाहिए कि ही इज़ अ पब्लिक सर्वेंट, यानी कि उसको इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए कि ये एक पब्लिक सर्वेंट है जो मेरे साथ ये एक्ट कर रहा है और ये गुड फेथ में कर रहा है, अंडर द कलर ऑफ हिज ऑफिस कर रहा है। ये सारी इंफॉर्मेशन उस बंदे को होनी चाहिए। अगर कोई एक बंदा जो अपना नहीं बताता कि मैं तो एक पब्लिक सर्वेंट हूँ और जाके उसको गिरफ्तार करने की कोशिश करता है या उसको कोई हर्ट पहुँचाने की कोशिश करता है, तो ऐसी सूरत में जब उसको नहीं पता तो उसके पास राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस होगा। तो इसकी जो एक्सप्लेनेशन 2 है, जिस तरह मैंने डायरेक्शन वाली बात की थी, तो जिस बंदे को वो डायरेक्ट करता है उस बंदे के पास भी प्रॉपर उसका आर्डर होना चाहिए, यानी कि उसको डायरेक्शन मिलनी चाहिए। अगर विदाउट डायरेक्शन कोई काम करेगा तो वो भी आपके खिलाफ, आपको उसके खिलाफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस हासिल होगा। और इन चीज़ों का भी उस बंदे को पता होना चाहिए कि फ़लाँ पब्लिक सर्वेंट ने उसे आर्डर किया है। तो ये था सेक्शन 99। ये जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, इन रिस्ट्रिक्शंस को मद्देनज़र रखते हुए आपको अपनी बॉडी को बचाने का अख्तियार हासिल है, राइट हासिल है, आपको दूसरों की बॉडी को बचाने का राइट हासिल है। तो ये कहलाता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस या राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ऑफ बॉडी। अब सेक्शन 100 की तरफ जाते हैं। सेक्शन 100 अगर आप देखें तो सेक्शन 100 में वो बताता है कि जो कुछ ऐसे एक्ट हैं जिनके खिलाफ आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो डेथ तक एक्सटेंड हो सकता है, यानी कि उस एक्ट के खिलाफ, उस असाल्ट के खिलाफ आप दूसरे बंदे की जान ले सकते हैं अपनी जान को बचाने के लिए। तो उसमें कुछ ऐसे असाल्ट दिए गए हैं कि अगर आप पे ऐसे हमले होते हैं तो ऐसे हमले की सूरत में अपने आप को बचाने के लिए आप उस हमला करने वाले की जान ले सकते हैं। तो वो हमले कौन कौन से हो सकते हैं? सबसे पहला हमला ये हम पढ़ रहे हैं सेक्शन 100, जिसके बारे में बताता है कि व्हेन राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। तो सबसे पहला जो हमला होगा वो ये हो सकता है कि अगर कोई आप पे हमला करता है और उस हमले में रीजनेबली एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मौजूद है। अगर किसी हमले में, किसी असाल्ट में एप्रीहेंशन ऑफ डेथ मौजूद है तो आप उस हमला करने वाले की जान ले सकते हैं अपने राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में। अब ये कौन कौन से हमले हो सकते हैं? कोई बंदा आप पे वार कर रहा है, पिस्टल उसके पास है, या वो पिस्टल लेके आया, या वो चाकू लेके आया, या वो इस तरह का डंडा लेके आया जिससे आपकी डेथ कॉज हो सकती है। तो ऐसे हमले की सूरत में आप अपने आप को बचाने के लिए उसकी जान ले सकते हैं। तो इसमें दूसरा जो हमला है, एन असॉल्ट विच रीजनेबली कॉज एप्रीहेंशन ऑफ ग्रीवियस हर्ट। अगर आपको ग्रीवियस हर्ट का खतरा है, ग्रीवियस हर्ट और डेथ ये मिलते जुलते हमले होंगे। जिस तरह चाकू से कोई आप पे हमला कर रहा है, पिस्तौल से हमला कर रहा है, डंडे से हमला कर रहा है, इसमें
डेथ का भी एप्रीहेंशन है, इसमें ग्रीवियस हर्ट का भी एप्रीहेंशन है। तो ऐसी सूरत में आप उस बंदे की जान ले सकते हैं। तो तीसरा जो असाल्ट है, अगर कोई आप पे ऐसा हमला करता है कि उसका मकसद है इंटेंशन ऑफ कमिटिंग रेप, कि उसकी ये इंटेंशन है कि वो रेप कमिट करे। तो पहले ही मैंने बताया कि कोई बंदा अपनी जान बचाने के लिए या किसी और की जान बचाने के लिए राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी को एक्सरसाइज कर सकता है। तो अगर कोई बंदा किसी लड़की पे रेप की ट्राई करता है, उसकी इंटेंशन है कि मैं इसका रेप करूं, वो ऐसा हमला उस पर करता है कि उससे इंटेंशन ज़ाहिर होती है कि वो इसका रेप करने जा रहा है, तो ऐसी सूरत में वो लड़की खुद या कोई और बंदा भी उस बंदे की डेथ का कॉज बन सकता है ताकि उस लड़की को बचाया जाए। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, चौथा हमला जो इसमें बताता है वो है अगर कोई बंदा ऐसा हमला करता है जो कि ग्रेटिफाइंग करना चाहता है अननेचुरल लस्ट को। व्हाट इज अननेचुरल लस्ट? अननेचुरल लस्ट ये होता है कि अगर कोई लड़का लड़के पे अपना हवस जो है वो करना चाहता है, अपने हवस का शिकार किसी लड़के को बनाना चाहता है, तो ऐसी सूरत में ये वाले हमले के ख़िलाफ़ भी आप उस जो असाल्ट करने वाला है उसकी काज ऑफ डेथ का बायस बन सकते हैं अपने सेल्फ डिफेंस में। उसके बाद जो अगली चीज़ है किडनैपिंग एंड एब्डक्शन। अगर कोई जो हमला है वो इस नीयत से है कि वो या तो किडनैप करे या एब्डक्शन करे। किडनैपिंग एंड एब्डक्शन हम अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, इसके बारे में मेरा लेक्चर मौजूद है। तो अगर कोई ऐसा हमला है जो कि या तो किडनैपिंग करना चाहता है या उसका मकसद एब्डक्शन का है, तो ऐसी सूरत में भी आप उस बंदे की डेथ का काज बन सकते हैं। उसके बाद अगला जो है, अगर कोई ऐसा हमला है जो रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट करना चाहता है, यानी कि किसी बंदे को वो रॉन्गफुली इलीगली जेल में रखना चाहता है या ऐसी जगह पे रखना चाहता है कि वो कन्फाइन होकर रह जाए और उस बंदे के पास अथॉरिटीज़ को रिकोर्स करने के लिए कोई ज़रिया मौजूद ना हो, तो ऐसी सूरत में भी वो उस असल्टेंट का या उस हमला करने वाले की डेथ का बायस बन सकता है। तो अगली यही 5-6 चीज़ें हैं कि ये एक अलग से क्वेश्चन भी आता है कि उन असाल्ट का बताएं कि जिनके तहत राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हुए आप अगले बंदे की जान ले सकते हैं। तो अलग से भी ये सेक्शन 100 का ये क्वेश्चन आता है। तो ये 6 मौके हैं, ये 6 असाल्ट हैं कि जिनके तहत आप अपनी बॉडी को बचाते हुए अगले बंदे की जान ले सकते हैं। इनके अलावा, इन 6 ऑफेंसेस के अलावा आप अगले बंदे की जान नहीं ले सकते इन एक्सरसाइजिंग ऑफ सेल्फ डिफेंस। ये बताता है हमें सेक्शन 101। और आगे आता है सेक्शन 102। सेक्शन 10 बताता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूएंस ऑफ प्राइवेट डिफेंस, कि ये प्राइवेट डिफेंस शुरू कब होता है, कंटिन्यू कितने अरसे तक रहता है। तो ये शुरू तब होता है यूं ही आप पे कोई एप्रीहेंशन आया, यूं ही आप पे कोई हमला आया, तो आपका टाइम ऑफ सेल्फ डिफेंस स्टार्ट हो गया। और ये तब तक रहेगा जब तक आप उस हमले से जान छुड़ा नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने आप पे चाकू से हमला कर दिया और वो पै दर पै आपको चाकू के वार करने की कोशिश कर रहा है और आप अपने आप को बचाते जा रहे हैं। तो इस प्रोसेस में जब उसने हमला शुरू किया, आपका टाइम ऑफ सेल्फ डिफेंस क्या हो गया, शुरू हो गया। और जब आपने उसको पूरे तरीके से काबू कर लिया, वो हमला ख़त्म हो गया, तो ऐसी सूरत में आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ख़त्म हो गया। अब ऐसा नहीं हो सकता कि आपने उस बंदे से चाकू जो है वो छीन लिया। जब चाकू छीन लिया, उसके पास तो सिर्फ चाकू ही था, तो ऐसी सूरत में आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो एंड हो गया।
तो उसके बाद अगर आप उसको मारते हैं चाकू, तो मतलब आपने उसको मर्डर किया है, आपने अपना सेल्फ डिफेंस जो राइट है वो एक्सरसाइज नहीं किया है। तो इन शॉर्ट, जब आप पे कोई हमला शुरू हुआ, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस क्या हो गया, शुरू हो गया। जो ही वो हमला चलता रहा, उस टाइम में आपका जो प्राइवेट डिफेंस है वो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस कंटिन्यू रहेगा, और जो ही वो खतरा टल गया, आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी क्या हो गया, ख़त्म हो गया। तो ये था राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी। नेक्स्ट लेक्चर में हम राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, इसको लाइक करें, इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।